हेलो नमस्कार, मैं गौरव भारद्वाज आप सभी लोगों का श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो सारे लोग को गुड मॉर्निंग और जल्दी से सारे लोग आ जाएं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आज आपका होने वाला है पार्ट 5 रेशियो प्रपोर्शन का। तो सारे लोग कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाओ और क्लास की शुरुआत हम करते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन के साथ सारे लोग तैयार हो जाओ और क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, तो स्टार्ट किया जाए क्लास को। तो आज के क्लास का पहला सवाल, और जो भी लोग देख रहे हैं कृपया करके इस वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, तो आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को, ताकि बाकी लोग भी जुड़ पाए। ये क्लास आपके ननटेक नेवी एसएसआर वाले बच्चे के लिए बनाया जा रहा है, तो इसलिए आप जो भी इसकी तैयारी करते हैं उन तक इन चीजों को पहुंचाओ, ग्रुप वगैरह में आप लोग शेयर कर दो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए, तो ये है आज के क्लास का पहला सवाल। एकदम ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को हम समझेंगे, एक चीज को हम करेंगे। तो आज के क्लास का पहला सवाल है दोस्त, 1 मिनट। चलिए, तो क्लास का पहला सवाल ये है, ये है पहला सवाल ना, हाँ सॉरी। चलिए, ये पहला सवाल है। बोल रखा है दो संख्याएं ऐसी है जिसका योग बोल रहा है अंतर, देखो ध्यान से, जिसका अंतर, दो संख्याएं ऐसी है जिसका अंतर, कलर बदल ले रहे, ध्यान से देखना, जिसका अंतर योग, चलिए, दो संख्याएं ऐसी है उनका अंतर योग तथा उनका गुणनफल का रेशियो 1:7:24 है। तो बोल रहा है संख्याओं का गुणनफल है, तो संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछ रहा है। तो एक तो आप यहां पे दिमाग लगा सकते हो कि अंतर योग और गुणनफल, अंतर योग और गुणनफल का जो रेशियो दे रखा है वह दे रखा है 1:7:24, ये दे रखा है। ठीक है, ये आपके अंतर योग और गुणनफल का रेशियो है। तो आपसे पूछ रहा है उसका गुणनफल क्या होगा। तो 100% क्लियर है कि जो गुणनफल होगा वह 24 के मल्टीपल में होगा। तो 24 के मल्टीपल में होगा, तो 24 के मल्टीपल में या तो 24 होगा या तो 48 होगा, ऐसा ही होगा। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। अगर हम यहां से लेते हैं, अगर हम 24 लें, अगर हम ध्यान से देखना, अगर हम 24 लें तो यहां पे हम सेट करना पड़ेगा कि 24 लेने के लिए क्या क्या हो सकता है। एक और आपका गुणनफल अगर हम 24 लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर हम गुणनफल 24 लेते हैं, सुन लो, अगर हम गुणनफल क्या लेते हैं, 24 लेते हैं, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखना। तो अगर हम गुणनफल 24 लेते हैं तो क्या क्या हो सकता है, हो सकता है आपका हो सकता है 1 24, चलिए 2 12, 3 8, 4 6, ऐसे ही हो सकता है। तो आप खुद देख लो, अगर आप 1 24 लोगे तो 1 24 गुणनफल आ जाएगा, योग करोगे तो 1 + 24 25 आ जाएगा, जो नहीं संभव, मतलब ये नहीं होगा। 2 12 लोगे तो 12 दूना 24 तो आ रहा है, लेकिन 2 + 12 आपका क्या आ जा रहा है, 2 + 12 आपका ये 14 आ जाएगा, जो नहीं कटने वाला। इसका मतलब ये 24 से नहीं होगा, इसमें 2 से गुना करोगे तो ये चीज 48 हो जाएगा, ये चीज 2 से गुना होगा तो ये चीज 14 हो जाएगा, और ये चीज क्या हो जाएगा, 2 से गुना होकर ये चीज 2 हो जाएगा। 48 लेने पे आपका एक ही दिख रहा हमको, 6 और 8, 6 8 48 होता है। हमने एक संख्या 6 ले लिया, दूसरा संख्या 8 ले लिया। हम आपको बता रहे अप्रोच ऑप्शन से। तो 6 और 8 जब आप लोगे तो आप खुद देख लो, 6 8 48, 24 आ रहा है। चलिए 6 और 8 14, देखो भाई 14 आ रहा है, 8 में से 6 गया 2, 2 भी अंतर आ रहा है, क्लियर है, इसका मतलब 48 होगा। एक तो आपका ये कर दिए, यानी ऑप्शन वाला मेथड से आपने इसको सवाल को कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इस सवाल को अगर ऑप्शन वाले मेथड से नहीं करोगे, आप चाहोगे कि नहीं सवाल को हम ऑप्शन वाले मेथड से नहीं करें, तो आप कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। अगर आप चाहते हो कि ये सवाल ऑप्शन वाला मेथड से ना हो, तो अब आप फिर कैसे करोगे, सुन लो, सुनो। जैसे मान लो दो संख्या है, एक संख्या को a मान लो, एक संख्या को b मान लो, मान लिए। अब देखो क्या क्या बोल रहा है, उसका अंतर और उसका योग और उसका गुणनफल का रेशियो दिया हुआ है, तो हम अंतर और योग लेके चलते हैं। मान लो ये बड़ा है b से, ठीक है,
तो अंतर क्या हो जाएगा, a माइनस बी। चलिए योग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी। अब अंतर और योग का क्या रेशियो है, 1/7, मतलब 1/7। 1/7 यहां से जब आप क्रॉस गुना करोगे तो ये क्या आ जाएगा भाई मेरे, 7a माइनस 7b बराबर a प्लस बी। अब सुनो यहां पे ध्यान से, 7a में से a गया तो 6a, और ये प्लस 7 भी उधर गया तो 8b। तो यहां से a बाय बी का वैल्यू देखो तो खुद आ गया, क्या आ गया, 8/6, यानी a का वैल्यू 8, b का वैल्यू 6। आपसे बोल रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो 8 गुना 6 बराबर 48। तो ये हमने तरीका से कर दिया सवाल को। क्लियर है, आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर और अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। ध्यान से देखना अगला सवाल क्या हो सकता है। सुन लो भाई मेरे, अगला सवाल बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर और योग। देखो वही सेम सवाल है, दो संख्याओं का अंतर और योग जो है उसका रेशियो दे दिया है 1/7/24। ठीक है, बोल रहा है छोटी संख्या 6 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। अभी हम देखे बड़ी संख्या 8 होगा, वही ना देखे भाई, अंतर यानी a माइनस बी, योग यानी a प्लस बी। इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ भाई, 1 और 7 यानी 1/7। तो अभी आपने जब क्रॉस गुना किया था तो 7a माइनस 7b बराबर a प्लस बी लाया, यहां से आया तो 6a बराबर आ गया 8b। तो a बाय बी का वैल्यू क्या आ गया, a बाय बी का वैल्यू 8/6। ठीक है, 8/6। तो बड़ा संख्या आपसे किससे पूछ रहा है, 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यहां तक कर लो, कोई समस्या नहीं। चलिए दोस्त आगे बढ़े। ये देखो दो संख्याओं का, ये देखना दो संख्याओं का योगफल और उसके अंतर का अनुपात दिया हुआ है 5:1। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो क्या पूछ रखा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो ध्यान से देखना आपसे क्या पूछ रखा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। तो यहां से हम मान लेते हैं एक संख्या को आप a मान लो, एक संख्या को आप b मान लो। एक आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करो। मान लो a बड़ा है b से, कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्त, अब आपसे बोल रहा है योगफल और अंतर का अनुपात, तो a प्लस बी योगफल अंतर a माइनस बी। ठीक है, इसका क्या दिया हुआ है, 5/1 दिया हुआ है। क्रॉस गुना करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 5a माइनस 5b। अब देखो यहाँ पे 5a उधर चला गया a, तो 4a, और इधर आया तो ये 6b। तो a बाय बी का वैल्यू जो आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, देखो तो a बाय बी का वैल्यू 6/4, यानी यहां से करोगे 2 तिया 2 दूना, तो 3:2। दिस इज आंसर, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है, चलिए भाई क्लियर है, जल्दी से कॉपी कर लो। चलिए भाई अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, दो दी गई संख्या में से प्रत्येक से छोटी संख्या की आधी घटा दी जाए। तो इस प्रकार घटने के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुना बड़ी हो जाती है, तो संख्या का अनुपात बताओ क्या होगा। तो मान लो इसका मतलब ये चीज जो पढ़ रखा है सवाल में दे रखा है कि इस प्रकार घटने के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुना बड़ी हो जाती है, इसका मतलब एक संख्या बड़ा होगा तो एक संख्या छोटा होगा। ठीक है, तो हम यहां पे करते हैं, एक संख्या बड़ा होगा तो एक संख्या क्या होगा, छोटा होगा। तो मान लो एक संख्या बड़ा, नहीं ए को आप बड़ा मान लो, बी को आप क्या मान लो, छोटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ए को आपने बड़ा मान लिया, बी को आपने क्या मान लिया भाई, छोटा मान लिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब आपसे क्या बोल रखा है यहाँ पे, ए आपने बड़ा मान लिया, बी को आपने छोटा मान लिया। चलिए अब क्या बोल रहा है कि दो दी गई संख्या में प्रत्येक में छोटी संख्या का आधा, तो छोटा का आधा यानी b/2 होगा। तो a में भी b/2 घटाना है और इस b में भी b/2 घटाना है। प्रत्येक में छोटी संख्या का आधा घटाना है, तो घटा दिए प्रत्येक में छोटी संख्या का आधा। प्रत्येक से छोटी संख्या की आधी घटा दी गई, तो इस प्रकार घटने के बाद बड़ा संख्या तय होगा। तो जो बड़ा संख्या होगा वह छोटी संख्या से 4 गुना बड़ा हो जाएगा, ये 4 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा 2a माइनस b/2
यहां से देखो b में से b/2 गया तो यहां से आ जाएगा b/2 इंटू 4, यहां से आपने काट दिया 2। अब देखो ये 2 उधर चला गया तो 2a माइनस b बराबर 4b। अब देखो भाई ये b उधर चला गया तो 2a बराबर 5b। तो a/b का वैल्यू आपसे वही पूछ रहा है, संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो 5:2 इस सवाल का उत्तर होगा। तो 5:2 इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। बोलो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है 100%। चलिए कोई तकलीफ नहीं, यहां तक चीजें क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए तो फिर आगे अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कैसा अनुपात मालूम करो जिसके पदों का अंतर 20 हो तथा उसका मान 3/7 हो। तो पदों का अंतर 20 का हो तथा उसका मान 3/7 हो। तो आप सीधा सीधा देख लो, 5 दिया 5 सत्ते, अंतर देखो तो 15 और 25, 20 का अंतर दिख रहा है, 35 और 15 के बीच दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए डिसीजन सर। क्या बताना है इसमें, और तो कुछ था नहीं, क्योंकि बोल रहा है उसका मान 3/7, तो 3/7 तो इसी से आ रहा है। अंतर देखो इन दोनों के बीच, तो 35 और 15 के बीच 20 का अंतर है। यहां से बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो बोल रहा है 1 वर्ष पहले विराट एवं अनुष्का का वेतन 5:4 का अनुपात है। बोल रहा है उन दोनों के वेतन पिछले वर्ष की अपेक्षा अब क्रमशः 7:8 के अनुपात में तथा 4:5 के अनुपात में है। यदि अब दोनों के वेतन का योग 3750 है तो विराट का वेतन क्या होगा। एकदम ध्यान से देखना, कुछ है नहीं, एकदम आराम से आप इस सवाल को कर सकते हो। देखो कैसे करोगे। बोल रहा है 1 वर्ष पहले विराट और अनुष्का का वेतन का अनुपात, यानी एक साल पहले विराट और अनुष्का, V4 विराट A4 अनुष्का का वेतन है 5:4 के रेशियो में, ठीक है। अब सुनो, अब आपसे बोल रहा है उन दोनों का वेतन पिछले वर्ष की अपेक्षा क्रमशः 7:8। तो भाई देखो 7:8 पिछला साल, ये है विराट का और ये अनुष्का का। तो अनुष्का का भाई 7 से, विराट का 7 से 8 हो गया, और अनुष्का का क्या हुआ, तो अनुष्का का 4 से 5 हो गया, ठीक है, 4 से हो गया 5। तो अब आपसे पूछ रखा है, क्या पूछ रहा है कि अब दोनों के वेतन का योग इतना। अब का मतलब वर्तमान का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, वर्तमान का 3750। तो इसमें विराट का वेतन क्या है, देखो दोस्त एकदम ध्यान से देखना, क्या देखोगे, विराट का वेतन 7 से 8 हो गया, अनुष्का का वेतन 4 से 5 हो गया, और एक साल पहले कितना था, 5 से 4 था। समझ रहे हो बात को। तो आप बताओ, यहां भी एक साल पहले 7 था अब 8 हो गया, यहां एक साल पहले 4 था अब क्या हो गया, 5 हो गया। तो यहां पे देखो विराट का एक साल पहले 5 था, लेकिन यहां पे एक साल पहले 7 है। तो यहां पे हम विराट का सेम करते हैं। देखो कैसे सेम करेंगे, ध्यान से देखना कैसे सेम करेंगे। जैसे सीधा सीधा यहां पे अगर हम सवाल को लेके चलते हैं कि एक साल पहले विराट का जो था वह 5 था और अनुष्का का 4 था। अब यहां पे एक साल पहले विराट का 7 है और अनुष्का का क्या है, 8 है। ये विराट का एक साल पहले 7 है और अनुष्का का एक साल पहले 4 है। बोलो भाई है ना, नहीं है। अभी देखो क्या हो गया, अभी विराट का 8 हो गया और अनुष्का का कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर है। आप सुनो, सेम करते हैं एक साल पहले का, यहां 5 यहां 7, तो सेम कर ले भाई। तो सेम करने के लिए क्या करोगे, तो इसमें गुना कर लो, इसमें गुना कर लो, या डायरेक्ट ऐसे करो कि हमको इस 7 का मान चाहिए, तो इस 5 का वैल्यू जो है, या ऐसे नहीं को, इस 7 का वैल्यू जो है, मतलब इस 5 का वैल्यू जो है वह 7 है, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, इस 5 का वैल्यू जो है, इस 5 का वैल्यू जो है वह 7 है, तो 1 का वैल्यू जो होगा वह 7/5 होगा, ठीक है। 1 का वैल्यू जो होगा वह 7/5 होगा। तो 7 का वैल्यू यहां से निकाल लोगे तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब 1 का वैल्यू 7/5 निकला, तो यहां 7 का वैल्यू क्या करोगे, तो 7 का वैल्यू करोगे तो 1/5, 7/5 इंटू 7, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है, 1 मिनट में इसको मिटा रहे हैं। ऐसे कर लो डायरेक्ट,
देखो ऐसे डायरेक्ट कर लो, विराट, एकदम आराम से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक मिनट, ये ले लो विराट, ये ले लो अनुष्का, ठीक है। विराट का 7:8, अनुष्का का 4:5। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एकदम आराम आराम से हम यहां पे चीजों को सीखते हैं। ये 1 साल पहले और यहां 1 साल पहले 5, ठीक है। तो इस 7 का वैल्यू जो है, इस 7 का वैल्यू 5 है, ठीक है। इस 7 का वैल्यू 5 है, और यहां पे करोगे तो इस 4 का वैल्यू, अनुष्का का 1 साल पहले 4, इस 4 का वैल्यू 4 ही। चलिए अब आप चाहोगे कि इस 7 को 5 बनाना, तो बताओ 7 को 5 बनाने से के लिए, क्योंकि 1 साल पहले और ये वर्तमान है, ये है 1 साल पहले और ये जो है वह वर्तमान, ठीक है। अब इस 7 को 5 बनाने के लिए आपको 7/5 से, 7 को 5 बनाने के लिए यानी आपको 5/7 से गुना करना पड़ेगा। तो जब यहां 5/7 से गुना करोगे तो यहां भी आपको 5/7 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमको 7 को 5 बनाना है, क्योंकि 1 साल पहले विराट का 5 है, यहां पे 1 साल पहले 7 है। तो इस 7 को हमको 5 बनाने के लिए हमको इसको 5/7 से गुना करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। जब इसमें आप 5/7 से गुना करोगे तो यहां भी 5/7 से गुना करना पड़ेगा। तो वर्तमान में विराट का कितना आ जाएगा, वर्तमान में विराट का आ जाएगा 40/7। चलिए अब देखो, अनुष्का का 1 साल पहले 4 है और अभी भी अनुष्का का 4 ही है, तो इसको 1 गुना हो रहा है, तो यहां भी 1 गुना होगा, कोई दिक्कत है नहीं, ये 5। अब देखो भाई, अब यहां पे हम लिखते हैं, यहां पे क्या लिखोगे आप, ध्यान से देखना, इसको मिटा रहे हैं, एकदम आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मिटने वाला, 1 मिनट देखो, ध्यान से देखना कहानी क्या है। कहानी क्या है भाई, देख लो, विराट और अनुष्का। अब हम बात कर रहे हैं वर्तमान, तो वर्तमान में बढ़िया सवाल है, विराट का 40/7 और अनुष्का का 5। तो इसको सिंपल रेशियो में लाएगा, 7 उधर चला जाएगा, ये तो हो जाएगा कितना, 40:35। अब बताओ भाई 5 से काटोगे तो 5 से काटोगे, 5×8 5 7। अब आप खुद बताओ वर्तमान में कितना है, 37/50। तो यहां पे बताओ तो 5×8 5 7, यहां पे कितना है दोस्त, यहां पे कितना है, तो यहां पे 15। तो 15 का वैल्यू आ गया 37/50। तो यहां से 1 का वैल्यू निकालोगे तो 37/50/15। अब आपको क्या करना है, 37/50/15। अब आपको किसका निकालना है, तो अब आपको निकालना है विराट का वेतन क्या है का मतलब अभी। तो बताओ अभी विराट का वेतन कितना है, 8। तो 8 का मान यहां से निकाल लेना, सवाल का उत्तर आ जाएगा 250, यानी यहां से 2000 आपका आना चाहिए, ठीक है। कर लोगे यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार फिर से हम समझा रहे हैं, कुछ है नहीं। 1 साल पहले विराट का 5 था, बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट करेगा, और अनुष्का का 4 था। यहां पे जो दोनों का वेतन बढ़ा पिछले वर्ष की अपेक्षा अब, तो पिछला वर्ष विराट का वेतन 7 था तो 8 हो गया, 7 से 8 हो गया। अनुष्का का पिछला साल 4 था तो 5 हो गया। यहां देखो पिछला साल विराट का 5 है, तो इस 7 का वैल्यू 5 है, तो इसको हमको 5 बनाना है, तो इसमें हम 5/7 से गुना करेंगे, यहां भी 5/7 से गुना होगा। चलिए तो अब आप खुद बताओ, वर्तमान में विराट का 40/7, 40/7, अनुष्का का कितना भाई वर्तमान में 5। इसको सिंपल रेशियो में लाएं तो यहां से आ जाएगा 40:35। तो 5×8 5 7, तो 8 7, तो 8 + 7 यानी कितना हो गया दोस्त, तो 15। 15 यूनिट का वैल्यू 37/50, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहां से आपने निकाल लिया और 1 यूनिट का मान निकल गया। तो आपसे पूछ रहा है विराट का वेतन है मतलब अभी का मान, तो 8 का मान यहां से निकाल लोगे आप, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन में अगर कहीं दिक्कत हो तो उसको आपको ज्यादा ये नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, बोल रहा है एबीसी के वेतन का अनुपात दे रखा है। देखो भाई एबीसी के वेतन का अनुपात दे रखा है, एबीसी
तो एबीसी के वेतन का अनुपात क्या दे रखा है, 1:3:4 दिया होगा। चलिए भाई, आप बोल रहा है उसके वेतन में क्रमशः 5%, 10%, 15% का वृद्धि हुआ, तो नया अनुपात क्या होगा, तो बढ़ाते चल जाओ। एक है तो बढ़ा कितना, 5%, तो 5% का मतलब 1/20, तो 20 से 1 बढ़ गया, नहीं हो गया 21/20 गुना। चलिए, ये 3 था, इसमें बढ़ा कितना, तो 10%, तो 10% नहीं 1/10, तो हो गया 11/10 गुना। चलिए भाई, 11/10 गुना। ये बढ़ा कितना, 15, तो 15% का मतलब 3/20, तो 20 से 3 बढ़ गया, यानी क्या हो गया, ये 4 का 23/20 गुना। अब यहां से आप खुद निकाल दोगे, 4 बचे, यहां से कट रहा है, हाँ। अब यहां देखो, यहां तो नहीं कट रहा है, तो यहां हो गया 21/20 इज टू 33/10 इज टू 23/5। अब आप खुद देख लो, नीचे का एलसीएम ले लो, 5 10 20 10 5 का, तो 20 10 5 का एलसीएम लोगे, सीधा सीधा निकाल लेना, तो 20 10 5 का एलसीएम 20 आएगा, तो 20 का 21/20, तो ये हो गया, ये हो जाएगा 66, और ये हो गया 20 का, तो 24 चल, तो यहां से निकाल देना 92। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज आंसर। क्लियर? तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो आगे बढ़ा जाए और नेक्स्ट सवाल की ओर प्रस्थान करते। देखो भाई, अगला सवाल देखो, ये रहा। बोल रहा है ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, उसके बाद बोला परंतु बी से 50 रुपया अधिक है, अधिक कुल रुपया जो है वह 6550 है, तो बी का हिस्सा क्या होगा। देखो भाई, ए के पास बी से 5 गुना रुपया है, परंतु बी से 50 रुपया अधिक है, अधिक कुल रुपया जो है वह 6550 है, तो बी का हिस्सा आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसको पॉज करके एक बार आप खुद से करना, और उसके बाद आप इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप बनाओ। देखिए, चलो दोस्त देखते हैं। बोल रहा है ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, ए और बी। पहले ए और सी के बारे में बात किया, ठीक है, एक मिनट। तो ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, तो इसके पास अगर 1 है तो ये 5 है। चलिए, क्लियर है? अब देखो, परंतु बी से 50 रुपया, परंतु बी से 50 रुपया अधिक है, तो ए के पास तो सी से 5 गुना रुपया है, परंतु बी से 50 रुपया अधिक है, और कुल मिला के 6550 रुपया है। तो आप बताओ, यहां से अगर हम बी के बारे में बात करें, यहां एक्स मान लो, ये 5x और ये एक्स। ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, परंतु बी से 50 रुपया अधिक है, तो बी के पास जो पैसा होगा वह ए से 50 रुपया कम होगा, मतलब 5x - 50 होगा। भाई बोलो हाँ या ना। देखो, सवाल को समझो और पढ़ो पहले। ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, परंतु बी से 50 रुपया अधिक है। अगर ए के पास बी से 50 रुपया अधिक है, तो बी के पास ए से 50 रुपया कम होगा, ये चीज है। और तीनों के पास मिला के जो है वह कुल मिला के 6550 है, मतलब 5x प्लस x प्लस 5x - 50 बराबर 6550। अब देखो, यहां ये 5 उधर चला जाएगा, -50 तो +50, तो यहां से आप करोगे तो 11x का वैल्यू जो आएगा 6550 प्लस 50, तो यहां से आप करोगे तो हो जाएगा 6600। ठीक है, और यहां से 11 छक, तो x का वैल्यू 600 आ गया, तो x का वैल्यू 600 आया। ठीक है, तो x का वैल्यू जैसे ही 600 आया, तो आपसे पूछ रहा है कि b का हिस्सा बताओ, मतलब यहां से 5 गुना 600 - 50, तो यहां से आप देख लो 3000 ही आपका हो जाएगा 2950। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए दोस्त, कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो, बोल रहा है 700 रुपया को सोनम और आलिया के बीच इस प्रकार बांटा गया। ध्यान से सुनना, 700 रुपया को सोनम और आलिया के बीच इस प्रकार बांटा गया कि सोनम का हिस्सा आलिया के हिस्से का 2/5 है। देखो दोस्त, ये वाला लाइन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सवाल खत्म है। बोल रहा सोनम का हिस्सा आलिया के हिस्से का 2/5 है। आलिया के हिस्से का, आलिया का बोला, इसका मतलब आलिया का 5 है, तो सोनम का कितना है, 2 है।
तो ये सोनम और ये आल्या, सोनम का हिस्सा आल्य के हिस्से का, आल्य क्या बोला, आल्या का, तो आल्या का जिसका बोलेगा वो नीचे वाला, तो आल्या का 5 है, तो सोनम का कितना भाई 2 है। ठीक है, तो सोनम का हिस्सा बताओ, बताओ 700 रुपया है तब सबका, तो 7 यूनिट का वैल्यू 700, तो बताओ तो ये कितना गुना हो रहा है, 100 गुना हो रहा है। चलिए 100 गुना हो रहा है, तो अब आपसे किसका पूछ रहा है, सोनम का हिस्सा बताओ, तो सोनम मानी ये 100 गुना, तो ये 100 गुना करोगे तो 200 रुपया, 200 रुपया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कुछ है नहीं, डायरेक्ट आप यहां से कर सकते हो। चलिए भाई अगला सवाल बोल रहा है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और उसका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रखा है कि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 रुपया था, तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ। देखो भाई नियोक्ता और कर्मचारियों की संख्या वाला सवाल, तो सबसे पहले देखो कर्मचारी की संख्या और आपको बोल रहा है वेतन, तो संख्या का जहां तक बात है तो वह है 9:8 और वेतन का जहां तक बात है वह है 14:15। ठीक है, 14:15। तो आप बताओ अगर हम कुल वेतन बिल निकालना चाहें, सवाल में क्या बोल रहा है, तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ, तो कुल वेतन बिल, मान लो एक संस्था में या एक कार्यालय में 5 लोग हैं और प्रत्येक का वेतन अगर 10 रुपया है, तो 5 लोग और प्रत्येक का वेतन अगर 10 रुपया होगा तो 50 रुपया टोटल होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरह कि एक कर्मचारी है जिसमें 9 गो संख्या कर्मचारी का और प्रत्येक का वेतन अगर 14 है, तो कुल वेतन बिल कितना आएगा, कुल बिल यही पूछ रहा है, कुल बिल, तो 14×126 आपका आ जाएगा ये। और देखो तो 5 है, 8 संख्या है, 14 15 है ना, ये 15 है भाई, 5 नहीं, तो 15 8 120 हो जाएगा। तो 9 संख्या है, 14, अब देखो तो 8 हो गया, 8 संख्या हो गया लेकिन वेतन 15 हो गया, तो 15 8 120। तो यहां से आप खुद देख लो, तो 21:20 के अनुपात में कम हुआ, तो 21:20 में कम हुआ, ऑप्शन नंबर बी दिस इज आंसर। क्लियर है, क्लियर दोस्त। एक और सवाल देखते हैं इस टाइप का, और स्पष्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, बोल रखा है एक नियोक्ता, देखो दोस्त, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या, तो ये संख्या 8 से 5 के अनुपात में कमी कर देता है, 8 से 5 करता है, और वेतन क्या करता है, तो वेतन जो है वह 7 से 9 के अनुपात में बढ़ा देता है। तो सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन आएगा, तो वेतन की कुल राशि में परिवर्तन, कुल राशि में क्या परिवर्तन आएगा, तो 8 है, ठीक है, ध्यान से देखना, 8 संख्या है, उसका वेतन 7 है, तो 7 8 56 कुल। ठीक है, अब संख्या 5 है और वेतन हो गया कितना 9, तो अब संख्या 5 है, वेतन 9 हो गया, तो अब कुल वेतन कितना हुआ 45, तो 56:45 के अनुपात में कमी आया, तो कमी आया, ऑप्शन नंबर बी दिस इज आंसर। बोलो बात क्लियर भाई, ये सब एक एक लाइन का सवाल है। और देखो एक और, ये टाइप हम खत्म ही कर देते हैं। देखो यहां भी क्या है, बोल रहा है एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता और उसका वेतन जो है वह 14:15 के अनुपात में बढ़ता है, तो कुल वेतन बिल की राशि में मूलतः अंतर, ये अच्छा सवाल है थोड़ा सा, कुल वेतन बिल की राशि में मूलतः अंतर, जो मूलतः जो थी वह 1890 थी, तो उक्त 2 परिवर्तन के बाद क्या होगा, तो उक्त 2 परिवर्तन का मतलब संख्या जो है वह 9 से 8 हो रहा है और वेतन जो है वह क्या हो रहा है, वेतन जो है ध्यान से देखो, वेतन जो है वह 14 से 15 हो रहा है, वेतन बढ़ रहा है, 14 से 15 हो रहा है। अब आप बताओ यहां से हम कुल वेतन निकालते हैं, कुल वेतन, तो भाई 9 संख्या है और वेतन 14 है, तो 14 नमा कुल वेतन 126 हो गया। अब कर्मचारी 8 है, उसका वेतन प्रत्येक का 15 है, तो अब 120 हो गया। तो बताओ किस रेशियो में हुआ ये, 6 दूना 6 का 26 है, तो 21 से 20 हो गया। अब देखो बोल रहा है सवाल में कि उसके कुल वेतन बिल की राशि में अंतर, मतलब ये अंतर पूछ रहा है, अंतर कितना का है भाई, 1 यूनिट का अंतर है, यही पूछ रहा है अंतर, तो कितना का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है। जो मूलतः 1890 थी, मूलतः का मतलब प्रारंभ में, जो प्रारंभ में 1890 थी, मतलब इस 21 यूनिट का जो वैल्यू है वह है 1890, क्या दोस्त मेरे 1890,
तो 1 यूनिट का जब आप मान निकालोगे 1 यूनिट का, तो 1890, ठीक है, और बटा यहां से करोगे 21, तो यहां से काट लेना 9, यहां से 90। तो आपसे वही पूछ रहा है कि कुल वेतन बिल की राशि में अंतर, तो वही यानी 1 यूनिट का मान पूछा, तो 1 यूनिट का वैल्यू आनी क्या हो गया, 90 हो गया। क्लियर है? तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे फिर अगले क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे के सवाल को। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।